हाय गाइस, वेलकम टू द स्टडी अड्डा। और आज हम देखेंगे बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टडी अड्डा पर आपको जितने भी सीटेट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट, पीडियोलॉजी, मैथ, इन्वायरमेंट, सभी पर क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक वाइज भी हम आपको कवर करा रहे हैं, तो आप लगातार जुड़े रहें स्टडी अड्डा से। वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। कौन सा सही तरीका नहीं है बच्चे की जो क्वालिटी है, एजुकेशन है, उसको चेक करने का, मूल्यांकन का कौन सा सही तरीका नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुली श्रृंखला वाले प्रश्न, या प्रोजेक्ट, या ऑब्जर्वेशंस, और रैंकिंग द स्टूडेंट। कौन इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है बच्चे के जो असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। तो रैंकिंग द स्टूडेंट, उनका रैंकिंग के लगाना, बच्चों को रैंक के क्रम में लगाना, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपनी अलग योग्यता रखता है, उसकी एक अलग क्वालिटी है, एवरी चाइल्ड की स्पेशलिटी होती है। तो रैंकिंग जो है वो सही से हम बच्चे को जज नहीं कर सकते रैंकिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं कि गिफ्टेडनेस जो होता है, गिफ्टेडनेस, तो गिफ्टेडनेस किस सेंस में आप एक टीचर को गिफ्टेडनेस से क्या समझना चाहिए फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। गिफ्टेडनेस का क्या है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, या फिर हाई मोटिवेशन, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट, हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट और हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट, हाई क्रिएटिविटी, हाई मेमोरी। तो व्हाट इज द मेन सेंस या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ए टीचर that child has a giftedness या gifted child, that is the high ability, high creativity and high commitment। तो हम उसको एक गिफ्टेडनेस कह सकते हैं फ्रॉम ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। उच्च योग्यता, उच्च सृजन क्षमता और उच्च लगन या कमिटमेंट, वही किसी को गिफ्टेड बनाती है, ठीक है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है गिफ्टेड का मीनिंग। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन आपके सामने है, given below are the some statement about boys and girls, according to you which one of these is true। कुछ कथन लड़के और लड़की के बारे में दिए गए हैं, आपके हिसाब से कौन सा सही है, इसको चुने। बॉय शुड हेल्प इन एक्टिविटी आउटसाइड द होम, घर के बाहर के कामों में लड़कों को मदद करनी चाहिए, जो बॉयज हैं, बालक है, उसको मदद करनी चाहिए। गर्ल शुड ए बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, यानी घर के काम में लड़के बालक को मदद करनी चाहिए या लड़के को मदद करनी चाहिए। सी है, ऑल बॉयज शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल होम साइंस, सभी बालकों को विज्ञान की शिक्षा दी जाए और बालिकाओं को होम साइंस यानी गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। एंड डी इज, गर्ल शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, यानी घर के काम में लड़कियों को मदद करनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही होना चाहिए? बी ऑप्शन इज राइट, बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर का काम, ठीक है। तो घर के काम में जो बॉय है उनको भी मदद करनी चाहिए घर के काम के लिए। तो ये है सही उत्तर, ठीक है। और आगे देखें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? कंसिस्टेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसको कहेंगे? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अलग अलग तरीके से सोचना, विभिन्न तरीकों से सोचना,
ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का हिस्सा है, विभिन्न तरीकों से सोचना, है ना। तो उसी को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कह सकते हैं, ठीक है, विभिन्न। कन्वर्जेंट मतलब होता है एक सीधे तरीके से चलना या एक ही तरीके से चलना। मेमोरी बेस्ड मतलब जो आपको लर्न है उसी तरीके से सोचना। और कंसिस्टेंट मतलब लगातार या सोचना या एक निश्चित तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से सोचना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग तरीकों से सोचना, वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है टीचर इन order to help learner construct knowledge focus need to focus on। टीचर जो है वो लर्नर को हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, सीखने वाले को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने किस लिए फोकस करना चाहिए। मेकिंग श्योर दैट लर्नर मेमोराइज एवरीथिंग, ये निश्चित करना चाहिए कि जो सीख रहा है, अधिगम करता है, वो सब कुछ याद कर ले। या फिर स्कोर मार्क्स ऑब्टेन बाय द नंबर, या उसके मार्क्स पर फोकस करा जाए। या इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, या मास्टरिंग लर्नर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द लर्नर। तो राइट आंसर होगा सी, जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, वो सभी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। ये टीचर का फोकस होना चाहिए उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर फ्रॉम द बुक। बच्चा वैसे ही एक अच्छा टीचर बनने के लिए आप ये करें कि बच्चों को एम्फेसाइज करें कि बुक के जैसे आंसर वो लिखें। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी, एक बच्चे की सिंगल अलग अलग लर्निंग पर ध्यान दें ग्रुप एक्टिविटी की बजाय। या फिर सी ऑप्शन होगा अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, बच्चे द्वारा क्वेश्चन पूछकर जो डिस्टरप्शन होता है, जो अवरोध आता है, उसको अवॉइड करे तो इफेक्टिव टीचर हो सकता है। या बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे के साथ जुड़ करके उसको समझ आ सकता है, उसके साथ जुड़ करके इफेक्टिव टीचर बना जा सकता है। तो राइट आंसर है बी इन टच विद एवरी ईच एंड एवरी चाइल्ड, ठीक है। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 error is an important because they are an important tool in classifying student into the group of passed and failed। एरर प्रमुख है, क्यों? बिकॉज वह एक इम्पोर्टेंट टूल है बच्चे को पास और फेल में बांटने के लिए। या प्रोवाइड ए वे टू टीचर्स टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, या फिर एक तरीका मिलता है कि जिससे कि जो बच्चों को स्कोल्ड किया जा सकता है आगे। टू स्कोल्ड, टू प्रोवाइड एन insight into the child's thinking and help to identify solution। तो बच्चे को एक सोच के में गहराई लाती है, इंसाइट लाती है, सुधार भी होता है और सही सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद भी करती है। तो एरर इसलिए इम्पोर्टेंट है, यही इसका राइट ऑप्शन भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टीचर नीड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेट द चिल्ड्रन लर्निंग, टीचर को क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छा बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे की अच्छी लर्निंग हो सके। तो टू क्रिएट सच लर्निंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। अप्रूवल ऑफ चाइल्ड एफर्ट, बच्चे के जो प्रयास हैं उनको अप्रूव करे, उनको मोटिवेट करे, है ना। कंप्लायंस विद टीचर्स, अदर टीचर के साथ कंप्लायंस या कंपटीशन टाइप। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चों को स्वीकार करना और उनके जो जैसे भी उनकी लर्निंग है उस पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। एंड पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, तो अगर देखा जाए तो क्लासरूम, गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए?
कंप्लायंस विद टीचर, टीचर के साथ बहस नहीं चाहिए या उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। तो सही बात है, राइट ऑप्शन इज बी। तो कंप्लायंस विद टीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड, बच्चे का जो संवेदी विकास है उसके लिए क्या प्रमुख है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, या नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स, कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट, या ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक क्लासरूम एनवायरनमेंट में ही हम इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्ड बच्चे की जो संवेदी विकास है उसको किया जा सकता है। अत्यधिक नियंत्रित और ऑथोरिटेरियन जो होता है, ऑथोरिटेरियन क्लासरूम, उनमें हम बच्चे को इमोशनल डेवलपमेंट नहीं सिखा सकते या उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कि ए चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग, etc. तो सच चाइल्ड इज शोइंग साइन ऑफ। तो क्या अगर एक बच्चा नोटबुक में जो रिवर्स इमेज बनाने के लिए कहा या मिरर इमेज बनाने के लिए कहा उसमें गलती कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि लर्निंग डिसएडवांटेज है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफिकल्टी है, या लर्निंग प्रॉब्लम है। तो इस तरह की एरर्स जब आती हैं तो इसका मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को सीखने में अभी वो अक्षम है उस स्तर पर, ठीक है, तभी वो बच्चा रिवर्स इमेजिंग और मिरर इमेजिंग में गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like this video and share this video to your friend, and once again thanks and subscribe our channel The Study Adda, and you can also like our Facebook page The Study Adda. Thank you.